स्ट्रेस। नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे ही डैश करके लिखिएगा। नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो होते हैं, एक टेंसाइल होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। When we increase the length of a solid, then चले आगे। Yes, sir. According to then the force acting perpendicular at unit area is called tensile force। टेंसाइल फोर्स। ओके, कहने का मतलब जब हम किसी की लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाने के बाद जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम होगी, ये ध्यान दीजिएगा। जब लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। जैसे देखिए Okay. बॉटल है, अगर इसको हम गर्म करके हीट देकर इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो जो इसकी मोटाई है वो क्या होगी? कम होगी। वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, Come on. तो Yes, ये sir. हो गया टेंसाइल। इसी में दूसरा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस में ही दूसरा होता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का होता है जब हम लंबाई को घटाते हैं तो ये कंप्रेस होता है। क्या होता है? Compressed. कंप्रेस्ड होता है। व्हेन वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, देन द फोर्स एक्टिंग is called the force acting is called compressive force। compressive force। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस में। दूसरा होता है टेंजेंटियल या शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस।
शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी सॉलिड में जो उसके स्पर्शी भाग में, टेंजेंटियल पार्ट में जो फोर्स कार्य करता है, जो फोर्स उसके टेंजेंटियल पार्ट में काम करता है, वर्क करता है, ठीक है, उसका रेशियो जो होता है वो शियरिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, लिखेंगे। समझ तो गई। लिख लीजिए। फोर्स टेंडिंग टू कॉज डिफॉर्मिंग ऑफ मटेरियल, बोले? हाँ सर। देखिए, फोर्स टेंडिंग टू कॉज, टेंडिंग टू कॉज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल, material by slippage along a plane, by slippage along a plane parallel to the imposed stress, parallel to the imposed stress। एक तरीके से समझ ले, ये टेंजेंटियल होता है, किसी भी स्ट्रेस के स्पर्श रेखीय भाग पे लगता है। ठीक है, हाँ सर। थर्ड है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, इसी को बल्क स्ट्रेस कहते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, बोले? हाँ सर। वॉल्यूम स्ट्रेस इज, वॉल्यूम stress is the stress in which, in which the volume of body, the volume of body change due to, due to the stress। जब लेंथ बढ़ेगी, ब्रीथ बढ़ेगा, एरिया चेंज होगा, और जब एरिया चेंज होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, हाँ सर। ओके, ये है वॉल्यूम स्ट्रेस। इसी तरह से स्ट्रेन भी 3 होते हैं। ठीक है, नाम लिखना हो तो कहिए, नाम लिखा दे।
टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। Yes. देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नंबर 1, longitudinal strain. Number 2, volume strain. Number 3, shearing strain. लॉन्गिट्यूडनल जब लेंथ बढ़ती है तब होता है, शेयरिंग स्ट्रेन जब एरिया बढ़ता है तब होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन जब वॉल्यूम बढ़ता है तब होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख लीजिए, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन Delta L upon L. एल होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन में डेल्टा वी अपॉन वी होता है। ठीक, बाकी डेफिनेशन तो फार्मूला से बना लेंगे। Yes. हाँ। रेशियो होता है शेयरिंग स्ट्रेस में, क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस में इसका एरिया, यानी जो एरिया का होता है, एरिया के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसको हम एक तरीके से डेल्टा ए अपॉन ए मान लीजिए। इसको आप मान लीजिए डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्लोज करें। Okay, sir.